रीवा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर ऐसा करारा हमला बोला कि सत्ता के गलियारों तक गूंज सुनाई दे। आम बजट से लेकर यूजीसी तक जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी सरकार को विफल, दिशाहीन और जनता से कट चुकी सरकार करार दिया। पत्रकारों से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा, आज का आम बजट विकास का दस्तावेज नहीं बल्कि नाकामी का घोषणा पत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने देश को सपनों के नाम पर गलत पटरी पर चढ़ा दिया है। जीतू पटवारी ने कहा, 2022 तक नई दिशा, 100 स्मार्ट शहर, करोड़ों नौकरियां और विश्व गुरु भारत के जो दावे किए गए थे, आज का बजट उन सभी वादों की खुली कब्रगाह बन गया है। जमीन पर न रोजगार है, न राहत, सिर्फ खोखले भाषण बचे हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने किसान और युवा को प्राथमिकता देने की बात की थी, उसी सरकार के बजट ने किसान को निराश और युवा को ठगा हुआ महसूस कराया है। ये बजट जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता बचाने की कवायद है। शिक्षा बजट घटाकर 2.7% कर देना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार देश को सोचने समझने वाला नहीं, चुप रहने वाला बनाना चाहती है। जीतू पटवारी ने कहा, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, लेकिन इस सरकार ने उसी रीढ़ को तोड़ने का काम किया है। ये फैसला मध्य प्रदेश के लिए सीधा नुकसान है। यूजीसी को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार की मंशा पर हमला बोलते हुए कहा, जब देश का युवा नौकरी मांगने लगा, अपने हक के लिए खड़ा होने लगा, शिक्षा और भर्ती में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाने लगा, तब सरकार ने यूजीसी के नए नियम लाकर लड़ाओ और राज करो की नीति लागू कर दी। उन्होंने कहा, रोजगार देना था, शिक्षा सुधारनी थी, लेकिन सरकार ने मुद्दों से भागते हुए यूजीसी को ऐसा हथियार बना दिया जिससे लोग आपस में उलझते रहे और सत्ता से सवाल न पूछ सके। उन्होंने कहा कि ये बजट और यूजीसी सुधार नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों पर हमला है। अब सवाल ये है कि सरकार इन गंभीर आरोपों का जवाब देगी या हमेशा की तरह मुद्दों से बचती रहेगी। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का वादा किया। 2022 तक देश को नई दिशा देने की बात हुई थी और हर शहर को स्मार्ट बनाने की, 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात हुई थी। रोजगार 2 करोड़ देंगे, इस अनुसार जिस तरीके से आगे की बातें हुई थी, सब्जी बाग दिखाए गए थे और दुनिया में विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, इसकी भावना व्यक्त की थी। आज जो बजट आया वो बजट ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी ने गलत दिशा में देश को ले गया। जो लगातार मिडिल क्लास के हमारे सेमी उद्योगों पर हमले हुए, वो हमला अभी भी जारी है। जो एग्रीकल्चर को लेकर उनकी भावना थी, भाषण थे, उसके विपरीत इस बार बजट आया है। शिक्षा जो किसी भी देश को के सम्मान का एक विषय होती है, उसके भविष्य का एक विषय होती है। शिक्षा कैसी है, इससे उस देश के भविष्य का निर्धारण होता है। वो 2.7% बजट कर दिया जो पहले से घटा के। ये अपने आप में मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी शिक्षा के मामले में देश में कोई नई एक तरह से इनोवेशन नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये बात हुई। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत 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 मध्य प्रदेश के लिए नुकसान का विषय हुआ। यूजीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोजगार देने थे, नरेंद्र मोदी जी को देश में शिक्षा पर बात करनी थी, छात्रों की छात्रवृत्ति पर बात करनी थी। जैसा मैंने अभी एजुकेशन के बजट को इनने घटा दिया, इस पर बढ़ाने की बात करनी थी। जब लोग नौकरी के लिए लड़े, जब लोग अपनी शिक्षा के हक के लिए लड़े, जब नौकरियों में धांधली रोके इसके लिए बात होने लगी, जब आवाज़ देने लगे लोग कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में, तो वो यूजीसी में नए नियम लेके आ गए, ये ना आपस में लड़ो।